हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की 15 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा राज्यपाल। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि राज्यपाल में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है राज्यपाल में निहित होती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, मतलब कि किसमें होती है, तो वो राज्यपाल में होती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है जो कि है, राज्य सरकार का अधिकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो ये भी राज्यपाल होता है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, नियुक्त होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति तो करते हैं, पर किसकी सलाह पे करेंगे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। तो सीएम की सलाह पे करेंगे कि किसी भी राज्य के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति करनी है या नहीं करनी है। ये कौन बताएगा राष्ट्रपति को, तो ये प्रधानमंत्री बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो है राज्यपाल। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो सामान्य रूप से जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, राज्यपाल राज्य में किसकी प्रतिनिधि करता है। तो राज्यपाल जो है वो राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो वो भी भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि अब तो जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल होंगे और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो ये कितना वेतन प्राप्त होता है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि लगभग 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए जो है वो राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन के तौर पे मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है इसी तरह हमारा जो कि है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है। तो ये राज्य की संचित निधि कोष से आता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल को जो सैलरी मिलेगी, जो भत्ता मिलेगा, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो ये राज्यपाल होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जो करता है वो भी राज्यपाल ही करता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है, और राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। तो वो राज्यपाल है। अगर मान लीजिए राज्यपाल की, किसी स्टेट की राज्यपाल की जो रिटायरमेंट है वो हो चुकी है, तो वो राष्ट्रपति उसको फिर से उसी राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। ये राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो ये है 35 ईयर्स। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसकी उम्र सीमा क्या होती है, तो लगभग 35 ईयर्स होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की उम्र सीमा क्या है, तो 35 वर्ष है। और राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, वो करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी इच्छा के ऊपर कितने भी सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है, तो ये स्टेटमेंट दिया था सरोजनी नायडू ने दिया था। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे
कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन गवर्नर रूल्स लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन आता है इसी तरह, जो कि है हमारा, इसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा वो कितने समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा? तो 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो 6 वीक लगता है उसको पूरी तरह खत्म होने में, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है कब? राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है कब? जब राज्यपाल सिफारिश करे प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया हुआ अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा ये जारी किया जाता है, मंजूर किया जाता है मतलब। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। अगला है जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत। तो आप इस चीज को याद रखें कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो ये 1965 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? तो राज्यपाल करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की ये शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो ये होती है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, ये आवश्यक होती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल द्वारा जारी किए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति ये आवश्यक होती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारे राज्य है उन राज्यों में कौन कौन से राज्यपाल इस समय नियुक्त हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेट आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आप इसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की जो राज्यपाल बने हैं वो सैयद अब्दुल नजीर बने हैं। और कब बने थे? तो 24 फरवरी 2023 को ये नियुक्त हुए थे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। अगला स्टेट आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, जो कि 16 फरवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल चुने गए थे। अगला है स्टेट हमारा असम। और असम के कौन है राज्यपाल इस समय? तो लक्ष्मण आचार्य है, जो कि 30 जुलाई 2024 को राज्यपाल चुने गए थे। अगला स्टेट आता है हमारा बिहार। तो इनके जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं और ये कब बने? तो 2 जनवरी 2025 को बने थे। अगला है स्टेट छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इस समय कौन है राज्यपाल? तो रेमंड डेका है और ये 31 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। आप इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला है गोवा। तो गोवा के इस समय कौन है राज्यपाल? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं, जो कि 15 जुलाई 2021 को यहाँ के राज्यपाल बने थे गोवा के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा गुजरात। तो गुजरात स्टेट है और इसके जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत हैं, जो कि 22 जुलाई 2019 को नियुक्त हुए थे। फिर अगला स्टेट है हरियाणा। और हरियाणा के इस समय कौन है राज्यपाल? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि 15 जुलाई 2021 को नियुक्त हुए थे। फिर अगला स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नर है उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, जो 18 फरवरी 2023 को नियुक्त हुए थे। फिर अगला स्टेट है झारखंड। और झारखंड के कौन है इस समय राज्यपाल? तो संतोष गंगवार हैं, जो कि 31 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। फिर अगला स्टेट आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका के कौन है राज्यपाल? तो ये हैं थावर चंद गहलोत, जो कि 11 जुलाई 2021 को नियुक्त हुए थे। फिर अगला स्टेट है केरल। तो केरल के कौन है राज्यपाल? तो राजेंद्र आर्लेकर हैं, जो कि 2 जनवरी 2025 को नियुक्त हुए हैं। फिर अगला है हमारा स्टेट मध्य प्रदेश। और इसके जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई सी पटेल हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, मंगू भाई सी पटेल, जो कि 8 जुलाई 2021 को नियुक्त हुए थे। मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल हैं। फिर अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो
सीपी राधाकृष्णन है, जो कि 31 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे महाराष्ट्र के राज्यपाल। इसी तरह अगला स्टेट है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर के कौन है राज्यपाल? अजय कुमार भल्ला है, और ये 3 जनवरी 2025 को नियुक्त हुए थे। फिर स्टेट आता है हमारा मेघालय, और मेघालय के कौन है इस समय राज्यपाल? तो CH विजय शंकर हैं, जो कि 30 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। तो मेघालय के आप याद रखेंगे, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है मेघालय वाला हिस्सा। तो इनके जो है गवर्नर पूछे जाते हैं, राज्यपाल पूछे जाते हैं। तो मेघालय के जो है वो CH विजय शंकर है, जो कि 30 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। फिर इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है, मिजोरम। मिजोरम के कौन है? तो VK सिंह है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, मिजोरम के VK सिंह है, जो कि 16 जनवरी 2025 को नियुक्त हुए थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें कि मिजोरम के VK सिंह है वहां के राज्यपाल, और वो 16 जनवरी 2025 को नियुक्त हुए थे। फिर अगला स्टेट है नागालैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके हैं राज्यपाल ला गणेशन, जो कि 20 फरवरी 2023 को नियुक्त हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला स्टेट है उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो है राज्यपाल वो हरि बाबू कंबमपति है, जो कि 3 जनवरी 2025 को नियुक्त हुए थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो हरि बाबू कंबमपति हैं, जो कि 3 जनवरी 2025 को उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। अगला है स्टेट हमारा पंजाब। तो पंजाब के कौन है राज्यपाल? गुलाब चंद कटारिया हैं, और ये 31 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। अगला स्टेट आता है राजस्थान, और राजस्थान में कौन है राज्यपाल? तो हरि भाऊ बागड़े हैं, जो कि 31 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे राजस्थान के राज्यपाल। अगला स्टेट आता है हमारा सिक्किम, और सिक्किम के कौन है राज्यपाल? तो ओम प्रकाश माथुर हैं, जो कि 31 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है ये सिक्किम, तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि सिक्किम के जो है राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। फिर अगला स्टेट आता है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो कौन है? RAN रवि है। तो RN रवि है, जो कि 18 सितंबर 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। फिर अगला है स्टेट हमारा तेलंगाना। तेलंगाना के कौन है राज्यपाल? तो जिष्णु देव शर्मा है, जो कि 31 जुलाई 2024 को नियुक्त हुए थे। फिर अगला स्टेट आता है हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो राज्यपाल है वो नल्लू इंद्रसेन रेड्डी हैं, जो कि 26 अक्टूबर जो 2023 को नियुक्त हुए थे। तो आप भी ये याद रखेंगे, त्रिपुरा ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो है राज्यपाल वो है नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, जो कि 26 अक्टूबर 2023 को नियुक्त हुए थे। अगला स्टेट है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, और इसकी जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि 29 जुलाई 2019 को यहाँ की राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। फिर अगला है स्टेट हमारा उत्तराखंड। इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, और ये 15 सितंबर 2021 को नियुक्त हुए थे। और फिर इसी तरह लास्ट स्टेट आता है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो कि है इनके राज्यपाल CV आनंद बोस। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो आनंद बोस हैं, CV आनंद बोस, और ये हुए थे 23 नवंबर 2022 को नियुक्त हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे, जो कि SSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में SSC के द्वारा पूछा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसमें पूछा गया है कि जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कोई भी राज्यपाल अगर नियुक्त हो रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा होगी 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल भी होते हैं, और उन राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि अनुच्छेद 356 ये करने की शक्ति देता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे भी देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश द्वारा राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल की आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में ये भूमिगत बंकर संग्रहालय जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि इनकी कोई सीमा नहीं है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि किसी भी एक राज्य में दो है एक ही राज्यपाल होगा, पर जो एक राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। तो आप इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जैसा मैंने आपको बताया 35 ईयर्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो है निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है?
तो कौन सा इसमें सही है? तो हम देखते हैं, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 ईयर्स होनी चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फिर अगला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर पद धारण करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर अगला है तीसरा, राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, वो तो राष्ट्रपति को सौंपता है। और फिर चौथा है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 में ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल जो है वो मान्य होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, विधेयकों की स्वीकृति देने में जो है वो राज्यपाल के अधिकार का सीमित हिस्सा माना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? तो विधेयकों की स्वीकृति देने पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेता है? तो ये लेता है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये लेता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो किससे शपथ लेता है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर जो ज्येष्ठ न्यायाधीश है, मतलब कि जो उम्र में बड़े हैं, जो उच्च न्यायालय के हैं, तो वो शपथ दिलाते हैं। फिर इसी तरह प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनको कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और फिर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि आप देख लीजिए, इसमें पहला है कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। फिर इसी तरह प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। पर जो मुख्यमंत्री है उसको शपथ दिलाता है कौन? तो वो राज्यपाल से इनको शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर होता है कि वो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय तथा किसी भी आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये पूरी तरह राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तो किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटा भी सकता है या फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ा भी सकता है। अगला है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करेगा राज्य के राज्यपाल। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो है, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि महाधिवक्ता जो है वो जब तक राज्यपाल चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो आप इस चीज को याद रख लीजिए कि जो महाधिवक्ता होता है राज्य का, वो जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तब इसे याद रखेंगे कि किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो भी पहली महिला थी जो किसी स्टेट की राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश में कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो ये कौन है? राज्यपाल है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ये आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद है 361, वो क्या कहता है कि अगर कोई राज्यपाल जो है वो अपने कार्यकाल पे है, मतलब किसी स्टेट का राज्यपाल बना है, तो उसके खिलाफ अदालत में किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को राज्यपाल बना सकते हैं। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो यही पूरी तरह सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, पद्मजा नायडू है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पद्मजा नायडू जो है पश्चिम बंगाल की सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही थी। ये 3 नवंबर 1956 से 1 जून 1967 तक राज्यपाल बनी थी। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि भारत के राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थी?
तो वो पद्मजा नायडू थी, जो कि पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, भारत में किसी भी राज्य सरकार का प्रमुख कौन होगा? तो वहां का राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन आता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारामैया थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सीतारामैया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया राज्यपाल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।